हेलो दोस्तों, हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को बढ़ाते हुए इसका प्रश्न नंबर 2 आज पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न समझने वाला है। किस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और देखिए आप समझ जाएंगे तो उसका आंसर आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? हम बहुत निकट से पढ़ने में कठिनाइयाँ क्यों उत्पन्न करते हैं? अगर आप बहुत नज़दीक किसी भी चीज़ को लेके आके उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आप उस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा और आपके आंख में दर्द जैसा महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको पहले तो समझेंगे फिगर के माध्यम से। इसका फिगर एक हमने बनाया हुआ है, उस फिगर के माध्यम से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप उसे जरूर से समझ जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख पाए। चलिए हम लोग इसको पहले रफ में समझते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए ये हमने एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मानव का जो नेत्र होता है ना, उसमें हम लोग बहुत करीब से जब किसी भी अक्षर को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं। तो देखिए आप इसको एक व्यवहारिक ज्ञान से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक आदमी है। ठीक है, आदमी है और आपका जो कैपेसिटी है ना, आप एक आदमी है। ठीक है, और आपका कैपेसिटी है केवल और केवल 2 रोटी खाने का। ठीक है, 2 रोटी खाने का है। अगर आप उससे ज्यादा रोटी खा लेते हैं तो आपका जो है ना वो तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, आप एक आदमी है, आपका कैपेसिटी है कि आप केवल और केवल 2 रोटी ही खा सकते हैं रात को। ठीक है, उससे ज्यादा आप जब भी खाते हैं तो आपका तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा जो नेत्र है ना उसका भी कुछ कंडीशन है, कुछ रूल्स है, तो उसे हम लोग फॉलो करेंगे। फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो उसका रूल क्या कहता है कि अगर हम लोग ये जो आंख है ना, इससे 25 सेंटीमीटर यहां तक वस्तु रहेगा तब हम उसे बहुत आसानी से देख पाएंगे। लेकिन यदि अगर हम लोग उसे धीरे धीरे यहां से उठा के फिर यहां अगर लाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा आंख का तबीयत खराब होने लगेगा। जैसे हम एक आदमी है, हम 2 रोटी खाते हैं, जैसे ही हमने 2 रोटी को 3 रोटी किया तो हमारा तबीयत बिगड़ने लगा। बिल्कुल वही चीज यहाँ है। ये वस्तु 25 सेंटीमीटर, इसका भी तो कुछ रूल्स होगा ना, कुछ गुण है। तो आंख के अंदर भी गुण होता है, तो वो गुण है नेत्र लेंस अपनी क्षमता और गुणों के कारण फोकस दूरी को कुछ सीमा तक बदलता है। फोकस दूरी को कुछ सीमा तक, और वो सीमा क्या है? 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर से आगे तक तो सारी वस्तुओं को देख पाएगा। लेकिन जब बात करेंगे इस लेंस का, तो ये लेंस अगर इससे हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं वस्तु, फिर यहाँ पे, तब तो इसके ऊपर तनाव उत्पन्न होने लगेगा। तो वो क्या करता है? सीमा तक बदलता है, पर एक निश्चित सीमा से नीचे तक फोकस दूरी को जब हम लोग जबरदस्ती करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर इसका सीमा है, अगर ये 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर अनंत तक है, अगर मेरा आंख ठीक है तो हम आसमान तक भी देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा आंख ठीक होने के बावजूद अगर उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर हो जाए तो वो मुझे स्पष्ट न दिखेगा। आप स्केल पे 25 सेंटीमीटर मार्क करके और उसके बाद वहां पे बस आप किताब को लाके कोशिश कीजिए देखने का, आप उसे नहीं देख पाएंगे। आपको देखने में तनाव उत्पन्न होगा, ऐसा लगेगा कि आंख दर्द हो रहा है, आंख पे जोर लगेगा। तो यही चीज को हमें भाषा के रूप में लिखना है कि मानव नेत्र लेंस अपने गुणों के कारण फोकस दूरी को सीमित जो मात्रा है वहां तक बदल सकता है। अगर एक निश्चित सीमा से नीचे फोकस दूरी को घटा दिया जाए यानी बदल दिया जाए तो क्या होगा? आंख का जो निकट बिंदु है ना वो बहुत निकट हो जाएगा और आंख पर तनाव उत्पन्न होने लगेगा, अर्थात हमें दर्द सा महसूस होगा। और इसी बात को हमने भाषा के रूप में वहां पे लिखा है। तो आप इस फिगर को नीचे बना लेंगे, या फिगर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जहां पे आप आंसर लिखेंगे ना, आंसर के जस्ट नीचे आप इस
फिगर को बना लेंगे तो क्या होगा कि आप आंसर याद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है भाषा में। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 5 मिनट समझाने में लगा, फिर अब 10-15 सेकेंड इसका आंसर दिखाने में लगेगा और आप फिर उसे अच्छे से समझ जाएंगे। मेरा टारगेट यही होता है कि सभी क्वेश्चन को हम किसी न किसी डायग्राम की मदद से आपको बताएं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जब इमेजिन करके हम किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो वो बहुत लंबे दिनों तक याद रहता है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हमारे दिमाग का जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें सेट हो जाता है। जैसे हम लोग किसी भी घटना को देखते हैं, एक्सीडेंट्स को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक याद होती है, क्योंकि उसे हम लोग क्या है कि एक पिक्चर के माध्यम से देख रहे होते हैं। वो वहाँ पे सारे लोगों का इमेजिनेशन होता है, वहाँ पे सब लोग होते हैं। अगर इसी घटना को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसको क्या है ना कि इमेजिनेशन के द्वारा नहीं देखा है। लेकिन वही घटना जो उस टाइम में लोगों ने देखा होगा उसे अभी तक याद होगा। जैसे हमारे दादा दादी बोलते हैं कि 2007 में ये हुआ था, वो हुआ था, तो उन्होंने उन चीजों को अपने आंखों से देखा है, हम लोगों ने सुना है, तो वो चीज हम लोग उतना लंबा टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। तो वही होता है, आप किसी भी चीज को इमेजिनेशन के साथ सीखेंगे तो वो लंबा टाइम तक याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत बातें हो गया, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है नेत्र लेंस कुछ गुण के कारण फोकस दूरी को बदल सकता है, और वो उसका जो सामंजन क्षमता है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो सामंजन क्षमता के कारण अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु एक निश्चित सीमा से नीचे तक यह फोकस दूरी को कम नहीं कर सकता, यानी वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकता। कम करने का जो किए थे तो वहां पे आंख पे दबाव उत्पन्न हुआ था। आप इसे प्रैक्टिकल अपने आंख पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तक यह फोकस दूरी को कम नहीं कर सकता, ठीक है। यदि हम निश्चित सीमा से कम दूरी पर किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख इस वस्तु को यहाँ पे का है, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी यदि हम निश्चित से कम दूरी पर किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख इस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अतः बहुत निकट से पढ़ने में हमें कठिनाइयां उत्पन्न होती है। आप इसे प्रैक्टिकल कीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप 25 सेंटीमीटर मार्क कीजिए स्केल पे, और वहां पे किताब या किसी पेज को जहां पे आपने कुछ लिखा है उसको लाके पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अपने आंख पे क्या करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, यानी अपने आंख पे आप कठिनाई महसूस करेंगे। आप बहुत कम दूरी पे किसी भी वस्तु को लाके उसे नहीं देख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। यही हमारा आंसर था। इसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर हस्तलिखित देना है, यानी हम लोग हाथ से प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उसको देना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न को लेके लिखते रहें, नोट बनाते रहें। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझे 6289601705 नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम एक बार में पूरा का पूरा नोट आपको व्हाट्सअप कर देंगे, और आप नोट बना लेंगे। फिर वीडियो के माध्यम से आप उसे समझ जाएंगे, तो आप उसे बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।